केकय नरेश को एक बार था, कोई पक्षी अगर आपस में बात करेंगे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है, कोई पशु आपस में बात करते थे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है, कोई जीव जंतु आपस में बात करते थे तो केकय नरेश को मालूम पड़ जाता था कि बात क्या कर रहे हैं। ये वर केकय नरेश को था, और केकय नरेश को वर के साथ में एक और वचन था, केकय नरेश तुम पक्षियों की बात सुन लोगे, तुम पशुओं की बात सुन लोगे, तुम जीव जंतु की बात सुन लोगे, पर तुमने अगर किसी को बता दिया कि ये पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं, उसी दिन तुम्हारे प्राण छूट जाए, उस दिन तुम मर जाओ, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। केकय नरेश ने वचन दे दिया कि मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। केकय नरेश आराम से रहने लगे। समय बीत गया। एक दिन अपनी पत्नी के साथ में केकय नरेश माता केकई की माता के साथ में केकय नरेश अपनी पत्नी के साथ में भ्रमण को चले, और दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे और केकय नरेश उनको सुनकर हंस दिया। तो केकई की माता ने उनसे कहा, आप क्यों हंसे? पति ने कहा, ये दोनों पक्षियों की बात सुनकर हंसा। तुम बात जानते हो? हाँ। मुझे बताओ कि आखिर हंसे क्यों? केकय नरेश ने कहा, मैं बता नहीं सकता, अगर मैंने तुझे बता दिया तो मैं अभी के अभी मर जाऊंगा। पत्नी कहती है, भले अब भी मर जाओ, पर तुम मुझे बताओ कि तुम हंसे क्यों, क्या बात करी पक्षियों ने? तो केकय नरेश ने बहुत समझाया अपनी पत्नी को कि मैं बताऊंगा और मर जाऊंगा, पर केकय नरेश की पत्नी ने जिद पकड़ ली कि भले मर जाओ पर तुम मुझे बताओ। तब केकय नरेश ने दोनों पक्षियों की बात जैसे ही अपनी पत्नी को बताया, बताते से केकय नरेश के प्राण छूट गए, मर गया। मंथरा जानती थी माता पिता के संस्कार एक ऐसे संस्कार होते हैं जो जीवन में हमेशा अपने भीतर रहते हैं। इसलिए मंथरा आएगी, तुम्हारे को भड़काने का प्रयास करेगी, बहू तुम्हारी गलत है, सास तुम्हारी गलत है, बेटा ऐसा है, बड़े बेटे ने ऐसा कर दिया, छोटे बेटे ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये मंथरा धीरे 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 स्लो पॉइजन तुम्हारे कानों में देना प्रारंभ करेगी। और याद रखना, ये तुमने जो अगर मंथरा की बात को सुन लिया तो तुम्हारा घर टूट गया, फिर वो घर संभल नहीं पाया, फिर टूट कर ही रहता, टूट ही। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी मान लो कोई ने अगर हमारे कानों में आकर कुछ कह दिया और हमने सुन लिया और सुनकर हमारा घर टूट गया, तो उस घर को वापिस जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कितनी सुंदर बात कही है, लोहे को काटने के लिए लोहे का प्रयोग करना पड़ता, रोग को मिटाने के लिए दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता। उसी तरह अगर तुम्हारा घर दूसरों के सुनने से बिगड़ा है तो तुम्हारा घर शिव महापुराण की कथा सुनने से सुधरना प्रारंभ होगा।